जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आदर्श कोचिंग क्लासेस पे स्वागत है। आज आपके लिए आदर्श कोचिंग क्लासेस ने एक विशेष सीरीज स्टार्ट किया है। वो सारे विद्यार्थी जो 2022 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए मैथ सीरीज यहाँ पे शुरू किया गया है। उसमें हम टॉप 300 सवाल छाटे हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे जी, और एकदम सेम इसी पैटर्न पर। अंक बदल सकते हैं लेकिन सवाल यही होंगे, अंक बदल सकते हैं लेकिन सवाल यही होंगे। तो मैं वैसे मेहनत कर 300 सवाल छाटा है जो एग्जाम में हर बार देखे हैं कि हर बार ऐसा ही सवाल रिपीट कर आता है। तो आपको सीधे मैं सवालों की दुनिया में लेके चलता हूं बाबू। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर है पहला सवाल है, तो बनाने की कोशिश कीजिए। बताइए, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो आप कोस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। क्या दे रखा है कि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो हमको कॉस थीटा और टैन थीटा का मान पूछा है। तो सिंपली क्या करेंगे बाबू, तुम जानता है कि साइन थीटा बराबर p/h होता है, मतलब p हमको 12 दे रखा है और h हमको 13 दे रखा है। तो हमको इसमें पता करना है b क्या है। तो बाबू पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट b पर लगाएंगे तो b बराबर क्या होता है, तो कर्ण में से h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा जी। तो h का मान कितना दे रखा है, 13 का क्या हो जाएगा जी 169, 12 का हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा बाबू 25, घटाकर 25 का कितना होता है 5। चलिए, इससे हमको b भी मालूम हो गया। b बराबर कितना मालूम हो गया प्यारे, 5 हो गया, ठीक ना। तो अब हमें कॉस थीटा बराबर लगाना है। तो कॉस थीटा बराबर तुम जानते हो कि b/h होता है, तो b का मान रख देना है। b का मान कितना है बाबू 5, h का मान कितना है जी 13, ठीक ना, h का मान 13। उसी प्रकार आपसे टैन थीटा पूछेगा तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी p/b। p का मान कितना है बाबू अभी ज्ञात 12, b का मान कितना है बाबू 5। तो ये ऐसे आसान सी सवाल है, ये 2 नंबर का आ सकता है। अगला सवाल है बाबू, बताना कि tan b बराबर √3 है तो sin b और cos b का मान बताना है बाबू। तो tan b का मान दे रखा है भैया √3, हमसे पूछा है sin b और cos b का मान पूछा है जी। अच्छा, tan b हर में कुछ √3 दे रखा है, हर में 1 लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना। अच्छा, tan b किन त्रिकोणमिति के भुजाओं का अनुपात है, तो p/b होता है ना बाबू, p/b। अच्छा, एक मतलब p कितना दे रखा है √3, b कितना दे रखा है 1। हमको ज्ञात करना है 3 भुजा कौन छुपा हुआ है h, मतलब h हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, h बराबर क्या √p² प्लस b² होता है ना बाबू, p² प्लस b²। अच्छा, p कितना दे रखा है √3 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 3, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 के, तो ये कितना हो जाएगा √4 का कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, ठीक ना जी। अब हमसे p भी मालूम हो गया, b मालूम हो गया, h भी हमको 2 मालूम हो गया। हमें पता हमसे पूछा है sin b पूछा है और cos b पूछा है, ठीक ना जी। तो sin b और cos b बराबर क्या होता है p/h, cos b बराबर क्या होता है b/h। p का मान यहां पर रख देना है, p कितना भी है बाबू √3, h कितना है बाबू, h कितना है जी h है 2, तो ये इसका आंसर साइन b का हो गया। cos b का क्या हो जाएगा b/h, b का मान कितना है जी, b का मान आपका है 1, h का मान कितना है जी 2, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक ना बाबू। अब हम अगले सवाल पर बढ़ते। हाँ तो बाबू, आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है। बताइए, यदि 13 cos थीटा बराबर दे रखा है 5, तो अब हमसे पूछा है sin थीटा प्लस cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा का मान निकालिए। यही ना है जी। तो आप क्या कीजिएगा, cos थीटा दे रखा है और 13 इससे गुणनफल में, इसको इस तरफ ले जाइएगा तो आपका हो जाएगा, इस गुना में चूंकि तो इस तरफ जाएगा तो 5/13 भाग में चला जाएगा जी। अच्छा, आप क्या जानते हैं कि cos थीटा किन 2 भुजाओं का अनुपात होता है, तो b/h होता है। अच्छा, इसका मतलब हमें b 5 दे रखा है, h कितना दे रखा है जी 13, तो b दे रखा है 5,
एच दे रखा है 13 और हमें ज्ञात क्या करना है, इसका मतलब हमें पी निकालनी है। तो पी बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, इस पर क्या हो जाएगा बाबू, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर कितना होगा जी 169, पी बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 25, घटाइएगा ये दोनों में तो कितना आएगा जी 144 आएगा ना, 144। ये किसका हो जाएगा बाबू 12 का। इसका मतलब हमें P 12 मालूम हो गया है। अब हमें इसका सभी भुजाओं का सभी भुजा हमें मिल गई है। अब हमें इसका मान यहाँ पर रख देना है। मान क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है और है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वहाँ पर रख देना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। P के मान कितना है बाबू, P के मान 12 है और H के मान 13 है, तो वो लिखेंगे 12/13 प्लस कॉस थीटा के मान कितना है B/H। तो B कितना है भाई 5 और H कितना है 13। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है, तो 12/13 माइनस 5/13 हो जाएगा जी। आप इसका क्या ले लीजिए एलसीएम 13 हो जाएगा। चूंकि दोनों पर एक ही वर्ड है, दोनों पर एक ही है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13। एलसीएम ले लेंगे जी, तो ये होगा 12 माइनस 5, ये 13 से 13 चल जाएगा जी, 12 5 हो जाएगा आपका 17 और 12 में से 5 गया तो ये हो जाएगा आपका 7, ठीक ना। तो 17/7 इसका आंसर होगा। अगला सवाल बेहद ही आसान और बेहतरीन से आसान है बाबू। ये सवाल सिद्ध करने वाली सवाल है। अगला सवाल सिद्ध करने वाली सवाल है। ये सवाल में हम LHS इक्वल टू RHS करना होता है। अगला सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताइए कॉस थीटा हमें दे रखा है। ये सवाल में कितना दे रखा है, कॉस थीटा बराबर दे रखा है √3/2। अच्छा, कॉस थीटा दे है तो मतलब त्रिकोणमितिक 2 अनुपात भुजक दे है, तो तीसरा अनुपात भुजा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है जी B/H। एकर मतलब प्यारे B बराबर हमें √3 दिल है, H बराबर 2 दिल है। हमें किसके निकाल लेना है, P क्या है, तो P बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। P बराबर मेरे हो जाएगा प्यारे क्या H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना जी। तो H कितना है जी, H है 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 4 माइनस B का कितना है √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा जी। इसमें घटाइएगा तो √1 का माइने 1 होगा, है ना, 1 हो गया। एक मतलब P बराबर कितना आ गया जी 1। और हमें सिद्ध करना है क्या बाबू, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1 लाना है, 1 लाना है। तो लिखेंगे ये 1 लाना है बाबू। तो ये LHS है, ये RHS है, तो लिखेंगे LHS से देख लेंगे, LHS में मान रख देंगे 3। अच्छा, साइन थीटा बराबर P/H। P कितना है बाबू 1, H कितना है 2, ये हो गया 1/2 माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 का होल क्यू होगा ना बाबू। तो ये कितना अंश का गुना अंश से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा प्यारे। ये हो जाएगा 4 और इसका क्यूब किए तो ये 1 हो गया, ये हो गया आपका 8। और काटने की कोशिश करो, 4 दूनी 8, कितना बच गया बाबू, बच गया आपका यहाँ पर हो गया 3/2 माइनस 1/2, घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 जी, एलसीएम 2 हो जाएगा और 3 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 2/2, मतलब 1 आ गया, 1 आया बाबू। इसका मतलब क्या, RHS में भी LHS में भी 1 है और RHS में भी सवाल में देख रहे हैं 1 ही है, तो कहेंगे RHS में भी कितना दे रखा है जी, RHS में भी 1 ही दे रखा है। इसका मतलब हुआ LHS इक्वल टू RHS है बाबू। ये हुआ मेरा प्रूव्ड। त्रिकोणमिति में ऐसा ही करना है, LHS को देख लेना है और LHS का मान निकाल देना है और RHS के बराबर कर देना है ऐसे सवाल में, ठीक ना बाबू। चलते हैं अगले सवाल हमें कि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर दे रखा है x, ठीक ना। तो हमसे पूछ रहा है साइन थीटा बराबर सिद्ध करना है जी x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक ना, सिद्ध करना है बाबू। तो सिद्ध करने के लिए हमें साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं और ये हमें लाने की कोशिश करेंगे प्यारे। तो एकरा में हमें करना है क्या, जैसा कि हम जानते हैं
हम जानते हैं कि अच्छा आप क्या जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना जी। और सेक तो टेन स्क्वायर थीटा किधर लाओ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्यारे 1 होता है, ठीक ना बाबू। अच्छा आपको यहाँ पर ये सवाल में नहीं लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, अगर इस रूप में है तो इसको इस रूप में तब्दील कर सकते हैं ना जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे रख सकते हो प्यारे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और एक बार लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर कितना है बाबू, 1 होता है ना जी, बराबर 1 होता है। तो बाबू अब हमें क्या करना है जी, यहाँ पर हमें पहला समीकरण में टैन थीटा प्लस सेक थीटा का मान कितना दे रखा है, x दे रखा है। इसका मान यहाँ पर हम x को रख देते हैं बाबू, इसका मान कितना रख दिए x। अब क्या बच गया गुना में, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक ना बाबू। अब इसको उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। इसको मैं पहला समीकरण मान लूंगा प्यारे, इसको मैं दूसरा समीकरण मान लूंगा, ठीक ना बाबू। चलिए अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को एक साथ रखना है, जोड़ने पर क्या करना है कि दोनों समीकरण को एक साथ रखने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, ठीक ना, जोड़ने पर क्या होगा बाबू, यहां पर आपका हो जाएगा, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं ना बाबू, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1। ये दूसरा समीकरण क्या आया, 1 नहीं x दे रखा है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/x। ये मेरा पहला समीकरण से ये दूसरा समीकरण, दोनों के जोड़ेंगे, ठीक ना, दोनों के जोड़ेंगे तो टैन थीटा क्या हो गया, खलास। हमें क्या बच गया बाबू, 2 सेक थीटा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा x प्लस 1/x। तो इसको क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम x लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक ना। तो आ गया 2 सेक थीटा बराबर आ गया है x स्क्वायर प्लस x/x। बोले तो सेक थीटा बराबर हो गया बाबू x स्क्वायर प्लस x/2x, ठीक ना। अच्छा सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b, सेक थीटा बराबर h/b होता है। मतलब हमको h दे रखा है, हमको b दे रखा है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, p बराबर कितना हो जाएगा बाबू, p बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा h का मान कितना दे रखा है, h का मान दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर और माइनस b का मान कितना दे रहा है, 2x के होल स्क्वायर। होगा ना बाबू, जी सर। अगला देखो, अगला अब क्या करना है बाबू, p का मान हो जाएगा आपका एक, इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर है तो x पर पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 के प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा बाबू। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर एक लगाएंगे तो साथ ही साथ ये माइनस के साइन है, इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक ना बाबू। अब क्या करना है, साइंस घटाना एक जैसा जाति के दोनों है तो एकरा घटाएंगे बाबू, तो ये मेरे प्यारे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स पर नहीं, एक्स पर पावर 4 है तो एक्स पर पावर 4 रहेगा ही। आज देखो ई 1 हो जाएगा बाबू, आई 2x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटेगा तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करना है भैया कि अब आपको एक फॉर्मूला पर बैठाना है, ये देखो एक फॉर्मूला पर बैठता हुआ लग रहा है, ठीक ना, एक फॉर्मूला पर बैठता हुआ। क्या करना है भैया, p बराबर हो जाएगा ये आपका x स्क्वायर को इस रूप में लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। अच्छा एक पर स्क्वायर लिख सकते हैं -2, a कितना है x, a कितना है x स्क्वायर और b कितना है जी 1। तो एक मतलब फिर हमारा ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठ गया है जी। मतलब p बराबर लिख सकते हैं आप जी x स्क्वायर माइनस
1 का होल स्क्वायर और एक करनी से बाहर निकलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक ना बाबू। अच्छा ये किसका मान आया, पी का मान, पी का मान, ठीक ना, पी का मान आया बाबू। तो हमें मान किसका निकालना है जी, हमें मान निकालना है साइन थीटा का, साइन थीटा का। अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। पी का मान कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एच का मान कितना है प्यारे, एच का मान आपको दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए ये साबित हुआ ना बाबू, प्रूव्ड। इसको ऐसे बना लेना है बाबू कि बताइए tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है। ठीक ना बाबू। तो इसमें सिर्फ आपको मान रखना है, सिर्फ मान रख देना है और ये आसान सी सवाल है, एग्जाम में ऐसा सवाल आते रहते हैं। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। इसका क्या चीज है, होल स्क्वायर प्लस tan 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर लगाना है, 1 ही होता है जी। और tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो आपको लग रहा है ना ऐसे सवाले में आपको मान याद रखना है बाबू, एग्जाम तक याद रहना चाहिए। और बाबू तो ये हो जाएगा 1/√3 का, इसका स्क्वायर 1 और इसका हो जाएगा 3। ठीक ना बाबू, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है जी, ये आपका √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा जी, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा। एक मतलब 9 3 12 1 13/3 एक आंसर होगा बाबू। ठीक ना। अगला सवाल है बाबू आपके स्क्रीन पर, बताइए सिद्ध करना है। तो हम क्या बोले, सिद्ध करे वाला सवाल में LHS = RHS करना है। देखो LHS में कितना दे रखा है, LHS में दे रखा है बाबू 2 tan 30 डिग्री और 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक ना। हमें इसको और RHS में कितना दे रहे, √3 के बराबर लाना है प्यारे। तो बाबू tan 30 का मान कितना होता है जी, tan 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ पर भी tan 30 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर √3 है तो 1 - √3 का क्या चीज़ लगा देंगे, होल स्क्वायर। ठीक ना बाबू, होल स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, 2/√3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 1 - 1/3 हो जाएगा इसका स्क्वायर में। ठीक ना। अब हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 - 1/2/3 हो जाएगा। ऐसे सवाल रहेगा तो अंश को जस के तस रहल दो और उल्टी करके गुना कर दो बाबू, 2 से 2 कट गया और √3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा जी, √3, मतलब √3 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना। ऐसे सवाल को ऐसे ही जवाब देना। अगला भी अच्छा है, थीटा बराबर 15 है तो हमें बताना है, थीटा बराबर कितना दे रखा है बाबू, 15। तो हमें बताना है किसका मान, cos 3 थीटा -2 cos 4 थीटा और बाबू sin 3 थीटा +2 cos 4 थीटा जी। ठीक ना। तो आपको इससे सवाल में क्या करना है, थीटा का मान रख देना है जी। अच्छा 3 × थीटा तो 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री -2 है और cos 4 थीटा है 15 चौका 60 डिग्री, मतलब ये लिखल है बउआ। और फिर यहाँ है sin 3 थीटा, मतलब साइन लिख के 3 × थीटा में कर देंगे तो 15 तिया 45 डिग्री हो जाएगा बाबू, +2 है 2 रह देंगे, कॉस लिख देना है और कितना लिखल है 4 थीटा, थीटा का मान कितना है 15 डिग्री, तो 15 चौका 60 हो जाएगा बाबू। ठीक ना। अब इसका मान रख देना, ऐसे सवाल को ऐसे करना। cos 45 का मान कितना हो जाएगा जी, 1/√2 -2 cos 60 का मान कितना हो जाएगा जी, 1/2। ठीक ना बाबू। अब देखो sin 45 का मान 1/√2, ये मान याद रखना बाबू, नहीं तो जाओगे बोरा में। cos 60 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 1/2, तो इसका ये मान हो जाएगा। अब काट छाट करना है, ई से ई कट गया बाबू, 2 से 2, ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया है
1/2 माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा जी, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यूँ प्लस 1 हो जाएगा बाबू। यहाँ पर आपको क्या करना है जी, एलसीएम, तो इसका एलसीएम में √2 होगा, ये 1 माइनस √2 हो जाएंगे और यहाँ पर कितना होगा बाबू, यूँ √2 एलसीएम होंगे, यहाँ 1 प्लस √2 हो जाएंगे, ये √2 से √2 क्या होंगे, खलास हो जाएंगे, बच जाएंगे 1 माइनस √2 और 1 प्लस √2। ठीक ना बाबू, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे बाबू बताना कि tan a माइनस बी बराबर हमरा दे रखा है बाबू 1/3 और tan a प्लस बी बराबर दे रखा है बाबू √3। तो हमरा पूछा a और b का मान बताना है। ठीक ना, a और b का मान बताना है। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं बाबू, ऐसे सवालों में ये देखते हैं कि tan थीटा के कितना मान पर 1/√3 आता है। तो कितना पर आता है, तो ये आता है 30 पर। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया बाबू, 30 डिग्री। ठीक ना, और बताओ tan थीटा के कितना मान पर √3 आता है, तो आता है ये 60 डिग्री पर। मतलब a प्लस बी बराबर कई डिग्री होगा जी, 60 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। तो ये मेरा कल आएगा पहला समीकरण, आई मेरा कल आ जाएगा जी दूसरा समीकरण। अब पहला तथा दूसरा समीकरण को क्या करोगे, एक साथ रखोगे, पहला तथा दूसरा समीकरण को एक साथ रखोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर आपका 30 डिग्री हो जाएगा और a प्लस बी बराबर आपका 60 डिग्री हो जाएगा जी। ठीक ना बाबू, तो बोलो ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 60 30 90 डिग्री। मतलब कि 2 45 कट जाएगा 2 मरतब में, मतलब a बराबर कई डिग्री हो गया बाबू, 45 डिग्री। a बराबर आपका 45 डिग्री हो गया, a बराबर आपका 45 डिग्री हो गया। ठीक ना, तो a का मान पहला या दूसरा समीकरण किसी में रख दो, b का मान आ जाएगा। a का मान पहले समीकरण में रखने पर, पहले समीकरण में रखने पर, पहले समीकरण में रखोगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, पहले समीकरण में तो a का मान कितना है 45 डिग्री आया ना। अब माइनस b बराबर हो जाएगा ये 30 डिग्री, b को उधर भेज दो तो और ये 30 को इधर भेज दो तो 45 माइनस 30 हो जाएगा, b इधर निगेटिव है तो पॉजिटिव उस तरफ हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, b का आंसर आपका 15 डिग्री आ जाएगा। मतलब a बराबर आपका आया है 45 डिग्री बाबू और b बराबर आ गया है 15 डिग्री। इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सवाल है बाबू, हमें इसका मान बताना है तो हम क्या करेंगे बाबू, cos स्क्वायर 0 का मान क्या होता है जी, 1 का 1 होगा और tan π/4 आप जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है ना बाबू। अच्छा 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 180 में 4 से भाग दोगे तो 45 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर है लेकर मतलब tan स्क्वायर 45 डिग्री है और ये कितना है, यो भी π/4 है बुआ, तो एकरो पर हो जाएगा sin स्क्वायर 45 डिग्री। अरे बाबू है ना बाबू, एक का मान तो एक का स्क्वायर एक हो गया बाबू, tan 45 का मान कितना होता है, एक होता है, एक का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर sin 45 का मान कितना होता है जी, a1/√2, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा प्यारे, एक के हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक के हो जाएगा, 1/√2/2 हो जाएगा जी, होगा ना बाबू। अब इसका क्या कर लेना है आपको, एलसीएम कर लेना है। तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखाएगा, यहाँ पर 2 लिखाएगा, 1 हो जाएगा। तो बोले 2 2 + 1 5/2 हो जाएगा, समझा ना। तो ये इसका है। अगला सवाल है बाबू, बताना कि sin a + b बराबर 1 दे रखा है और cos a - b बराबर भी 1 दे रखा है। हमसे a और b का मान पूछा है तो हम ये याद करेंगे बाबू, बताना sin थीटा कितना पर अपन मान 1 देता है। तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री पर, तो यहाँ मतलब a + b बराबर कितना होगा बउआ, a + b बराबर एक मतलब होगा 90 डिग्री। अच्छा cos थीटा कितना डिग्री पर अपन मान 1 देता है, तो 0 डिग्री पर, मतलब a - b बराबर कितना हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री ये मेरा पहला समीकरण हुआ प्यारे, ये मेरा दूसरा समीकरण हुआ। तो पहला तथा दूसरा समीकरण को जोड़ दो, पहला तथा दूसरा समीकरण को जोड़ो तो क्या हो जाएगा बाबू, a + b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और a - b बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। ये कट गया बाबू, 2a बराबर हो जाएगा कितना 90, मतलब a बराबर कितना हो गया जी,
ए बराबर कितना हो गया 45 डिग्री काटेगा तो, ठीक ना, 2 मरतबे में 45 कटेगा ना, ए बराबर 45 डिग्री हो गया। और ए का मान किस में रख दो, कोई एक समीकरण में रख दो, पहले समीकरण में रख देते हैं। ए का मान पहले समीकरण एक हम रखते हैं, ए का मान पहले समीकरण में रखने पर, ए का मान पहले समीकरण में रखने पर तो रखोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है बबुआ 90 डिग्री। ए का मान कितना है बाबू 45 डिग्री, 45 डिग्री रखा तो बी बराबर होगा 90 डिग्री। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे, हो जाएगा ये हो 90 में से 45 घटेगा तो 45 डिग्री, मतलब बी बराबर भी 45 डिग्री आंसर होगा। ए बराबर भी 45 और बी बराबर भी 45 आंसर हो जाएगा।